हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 14 स्टार्ट हो रहा। ये लास्ट टॉपिक बच रहा था आपका। इसमें चैप्टर 14 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता, 4 से 6 नंबर का मटेरियल इससे फंसता ही फंसता आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से आज हम एक टाइप की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसमें एक तो मोड निकालने के लिए आता है, मैं आपको बता दूं लिखकर पहले। मोड जिसे हम कहते हैं बहुलक, बहुलक निकालने के लिए आता है। समांतर माध्य निकालने के लिए आता है, लिख दूं मैं माध्य या समांतर माध्य, समांतर माध्य। और तीसरी माध्यिका निकालने के लिए आती है, तीसरी माध्यिका। और चौथा ग्राफ का क्वेश्चन है, उसे करेंगे चौथे टॉपिक में। तो इन चारों में से 95% इनमें से ही क्वेश्चन आता है। या तो बहुलक पूछ लेता है किसी भी सवाल का दिया होकर, या आपका माध्य पूछ लेता है, या आपकी माध्यिका पूछ लेता है। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में हम माध्य को समझेंगे अच्छे से। और इसके भी 2 तरीके हैं जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड क्लास के लिए। एक तो एज्यूम मीन मेथड और दूसरा सिंपल मेथड। तो आज हम इसका सिंपल मेथड समझेंगे। वो क्या है, तो सवाल में क्या है, यहाँ पर मेरे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल क्या होता है, जिसमें इस तरह से डिफाइन होता है, 0 से 2, 4 से 6, ठीक है, 2 से 4, 6 से 8। ये पहला क्वेश्चन है। इसके सारे क्वेश्चन 8 या 10 क्वेश्चन है। आज आपको केवल इसी फॉर्मूले से रिलेटेड करने हैं। मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके सारे पार्ट एक जैसे हैं। सवाल में एज्यूमेन मेथड भी दिख रहा होगा, कल्पित विधि बोलते हैं जिसे हम। आज आपको वो नहीं करनी, इसके सारे सवाल इसी फॉर्मूले से करने हैं, सिंपल मेथड से। आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर कल जो सवाल करने, यही सारे के सारे सवाल आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, वो आपको एक ही फॉर्मूले से करने, यानी कल्पित मान वाले फॉर्मूले से करने। तरीका दोनों ही बहुत आसान है। आज हम पहले टॉपिक पर कर रहे हैं, वर्ग अंतराल। इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं, जिसमें योजक चिन्ह होता है। और दूसरा बारंबारता, बारंबारता ये मैंने लिख ली। इसमें मुझे निकालना होता है एक्स आई। एक्स आई मैं कैसे निकालता हूँ, ये इनका एवरेज होता है या इनका मिड पॉइंट होता है एक तरह से। इन दोनों को ऐड कीजिए और उसका हाफ कर दीजिए। जैसे 0 में 2 जोड़ा तो 2 ही रहेगा, और हाफ करेंगे 2 का हाफ 1। 4 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 का हाफ 3। उसे हम लिखते रहेंगे। इसको हम बारंबारता को FI से डिनोट करते हैं। फिर कैंसी जिसे हम बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट वन मेरे को करना है 6 और 4, आप सभी को पता 10 हो गए, और 10 का हाफ जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 और 8 14, 14 का हाफ 7, 8 10 18, हाफ उसका 9। इसी तरह से इसका करेंगे 11, इसी तरह से आप इसका करेंगे 30। तो बच्चों इसमें क्या है होता है, एक्स आई में देखो, यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 30। इसमें क्या है कि सबका डिफरेंट बिल्कुल एक जैसा है। देखो यहाँ पर भी क्या है, 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का। फिर कैंसी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो एक्स आई होता है वो इस तरह से निकालते हैं कि वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, दोनों उसकी दोनों संख्याओं को जो उसमें दी हुई होती हैं, और उनका हाफ कर देते हैं। अब मेरे पास तीसरी स्टेप क्या है, मेरे पास पहली स्टेप होगी वर्ग अंतराल को कॉलम की फॉर्म में लिखना। दूसरी स्टेप होगी मेरे पास बारंबारता को कॉलम की फॉर्म में लिखना। मेरी तीसरी स्टेप होगी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकालना, दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका हाफ करना। 3 स्टेप मेरी कंप्लीट होगी। मेरी चौथी स्टेप होती है FI गुना XI, FI गुना XI। अब FI हमारे पास ये रही बारंबारता, और XI मेरे पास ये रही, इनकी गुणा कर लीजिए, यानी कि 1 एकम 1 इसकी, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की 3 में आपको सभी को पता है 6, 5 1 जा 5, 7 की 5 में करेंगे 35, 9 की इसमें 54, 11 की 22, और ये आपकी इसकी 30। एक बार देख लेंगे, 13 3 39, 11 2 22, 9 6 54। अब मेरे पास फॉर्मूला जो होता है समांतर माध्य का, मैं लिख दूँ
समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई अपोन में सिग्मा एफ आई, मेरे पास ये होता। अब सिग्मा एफ आई को जोड़ेंगे हम। सिग्मा मीन्स क्या होता है, सबका जोड़, सिग्मा एफ आई 2 और 1 3, 1 4, 4 5 9, 6 15, 2 17 और 3 20। सिग्मा एफ आई की मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है, अब इसे जोड़ेंगे। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 और 1 32। 32 के बच्चों कितना आ गया 2। आप सभी को पता है, जोड़ आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। हासिल लगा 3, 3 और 5 8, 8 और 10, 10 और 3 13, और हासिल के 13 और 3 16। तो मेरे पास बच्चों कितना है जोड़ने पर 162। ये क्या हुआ, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की मेरे पास ये वैल्यू है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है समांतर माध्य का, सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अपॉन का मतलब यहाँ पर क्या, डिवाइड। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई को क्या था, जो इनकी गुना करके आया सबको जोड़ लिया, वो मेरे पास आया 162। और मेरे पास सिग्मा एफ आई को जोड़ने के बाद कितना आया था 20। बस इसको इससे भाग कर दूंगा, मेरा आंसर है। भाग करता हूँ मैं 120 को 162 से, 20 से 8 बार जाएगा, 20 8 160, बच्चा 2 पॉइंट लगाकर 0, 20 एकम 20। मेरे पास ये जो आया कैलकुलेट करने के बाद 8.1, यही इसका माध्य है, यही इसका आंसर है। मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी पार्ट है इसके सवाल में एक्सरसाइज में दे रखा कि कल्पित मान से भी करेंगे आप, लेकिन आज आपको सारे के सारे सवाल इसी फॉर्मूले से करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कल्पित मान बताएंगे, उससे ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वर्ग अंतराल को लिख लेंगे कॉलम की फॉर्म में, फिर बारंबार। तीसरी कॉलम होती है हमारी एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, दोनों नंबरों को जोड़ते हैं जो वर्ग अंतराल में दिए होते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। मैंने आपको सभी को करके दिखाया। चौथी स्टेप में क्या है कि मेरे पास एफ आई और एक्स आई की गुणा कर देते हैं, ठीक है। पांचवी स्टेप में क्या है कि एफ आई को जोड़ते हैं, जितना आ गया। छठी स्टेप में क्या कि एफ आई गुना एक्स आई को जोड़कर जितने भी सबका सम आया है उन्हें जोड़ते हैं। और मेरे पास अंत में फॉर्मूला होता है ये समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सारी मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो यही मेरे पास डिवाइड करने के बाद 8.1 जो आया, यही इसका आंसर है। तो इसका दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा पार्ट हुआ, ठीक है। वो सारे के सारे इसी तरह से आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।